अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम राहिल वसीम है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट बैंकिंग सेकंड ईयर कॉमर्स और एडीसी से रिलेटेड है। और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि जो है हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि अंडर व्हाट सर्कमटेंसेस कैन अ बैंक अकाउंट बी क्लोज्ड। यानी कि वो कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन से सर्कमटेंसेस होते हैं कि बैंक अकाउंट हमारा जो है वो क्लोज हो जाता है। तो नोट कर लें, आपने जो क्वेश्चन का आंसर देना है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में दिएगा जिस तरीके से मैंने लिखा है। हेडिंग बनाएंगे सर्कमटेंसेस ऑफ क्लोजिंग ऑफ बैंक अकाउंट। लिखेंगे फॉलोइंग आर द कंडीशंस इन विच बैंक क्लोजेज द बैंक अकाउंट। ये वो कंडीशंस होती हैं जिनमें बैंक जो है वो बैंक अकाउंट को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। नंबर वन कंडीशन क्या होती है? इफ एन अकाउंट होल्डर डज नॉट ऑपरेट हिज स्लैश हर अकाउंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड द बैंक क्लोजेज द बैंक अकाउंट। यानी कि स्टूडेंट, अगर कोई अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट को काफी लंबे अरसे के लिए यूज ना करे, यानी कि उसमें ना तो कुछ डेबिट हो रहा हो ना ही उसमें कुछ क्रेडिट हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बैंक आपके अकाउंट को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। सेकंड पॉइंट, सेकंड कंडीशन, if there is no among debit balance into the account of an account holder the bank closes the bank account। यानी कि अगर आपका अकाउंट ऑपरेट, जैसे कि हमने पॉइंट वन में डिस्कस करा कि अकाउंट ऑपरेट नहीं हो रहा हो, यानी कि कोई भी उसमें ट्रांजैक्शन नहीं की जा रही हो, तो उस कंडीशन में क्लोज होता है। अब सेकंड कंडीशन के अंदर कह रहा है कि अगर आपके अकाउंट के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए कोई डेबिट बैलेंस ना हो, या आप यूं भी कह सकते हैं या ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका अकाउंट इस जो है वो खाली है, उस अकाउंट के अंदर जो है वो कुछ भी पैसे नहीं रखे हुए, तो इस कंडीशन के अंदर भी बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट को क्लोज कर देगा। और नंबर थ्री कंडीशन होती है आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ डेथ ऑफ एन अकाउंट होल्डर द बैंक क्लोजेज द बैंक अकाउंट। अगर बैंक को डेथ सर्टिफिकेट रिसीव हो उस अकाउंट होल्डर का जिसके नाम पे अकाउंट है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बैंक क्या कर देगा, उस अकाउंट होल्डर का अकाउंट क्लोज कर देगा। नाउ नंबर फोर पॉइंट है इफ द कस्टमर डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी द बैंक क्लोजेज द बैंक अकाउंट। यानी कि जो कस्टमर है, यानी कि जिसका अकाउंट बैंक में है, अकाउंट होल्डर दैट मीन, ठीक है ना, तो अकाउंट होल्डर अगर डिक्लेयर हो जाए बैंक्रप्सी, यानी कि बैंक का कर्जदार हो जाए या बैंक से लोन उसने लिया हुआ हो और वो टाइमली पे नहीं करा हो, डिफॉल्टर हो जाए, उसे बैंक्रप्सी भी कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बैंक उसके अकाउंट को सीज कर देता है, क्लोज कर देता है। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट कंडीशन, if the bank received an order from court to close the account the bank closes the bank account। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसी कंडीशन हो कि बैंक को एक ऑर्डर रिसीव हो कोर्ट के जरिए, अदालत होती है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लाइक, तो अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर रिसीव करता है, बैंक को कोई ऑर्डर रिसीव होता है कि भाई फला बंदे का अकाउंट क्लोज कर दिया जाए, तो बैंक उस कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, उस कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट जो होगा वो क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करा उन पांच सरकमटेंसेस को, उन पांच कंडीशंस को, उन पांच रीजंस को जिसकी वजह से बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है। मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं इसको। नंबर वन पॉइंट था हमारा कि अगर कोई अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट को लॉन्ग टाइम तक के लिए यूज नहीं करता, ऑपरेट नहीं करता, तो बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है। नंबर टू में था कि अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई डेबिट बैलेंस नहीं है, आपके अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में भी बैंक आपके अकाउंट को क्लोज कर देगा। नंबर थ्री पॉइंट के अंदर, अगर बैंक अकाउंट होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट रिसीव करता है, दैट मीन अकाउंट होल्डर जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है, तो उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बैंक जो है वो अकाउंट क्लोज कर देता है। नंबर फोर, अगर वो कस्टमर, वो बैंक अकाउंट बैंक करप्ची डिक्लेयर हो जाता है, यानी कि उसने अगर बैंक से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो है वो लोन लिया हो
जो कि बैंक से रिलेटेड लिया हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब वो लोन को रिटर्न नहीं कर पाता तो वो बैंकरप्सी हो जाता है, डिफॉल्टर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी बैंक क्या करता है, अकाउंट को क्लोज कर देता है। नंबर फिफ्थ के अंदर जो लास्ट पॉइंट था उसमें हमने डिस्कस किया कि अगर बैंक कोई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर रिसीव करता है, यानी कि कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि भाई अकाउंट होल्डर का फला अकाउंट नाम के शख्स का जो है वो अकाउंट बंद कर दिया जाए, तो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बैंक जो है वो क्या करता है, अकाउंट को क्लोज कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और मज़ीद क्वेश्चंस जो आप चाहें, जो आप समझना चाहें, कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइए। और उम्मीद करता हूँ आप हम हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हैवी एक्सपेंसिव ट्यूशंस जो हैं वो बेयर नहीं करते, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा लेक्चर। लिहाजा रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।